नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है नई बहुरिया। अरे अनोखे भैया, यहाँ स्टेशन पर। अरे चाचा जी भी है। कहीं जा रहे हैं आप? मोहन बाबू ने अपने करीबी कॉलोनी के दोस्त अनोखे को उनके पिताजी के साथ अचानक स्टेशन पर देखकर पूछा। हाँ मोहन भाई, वो पिताजी गांव जा रहे हैं। गांव? क्या चाचा जी? अभी तो पोते की शादी को बेमुश्किल 15 दिन हुए हैं। कुछ दिन तो सेवा करवाते नई बहुरिया से। अनोखे भैया को उनके पिताजी ने बड़े गौर से देखा, मगर बस मुस्कुरा कर कहा, जैसी ईश्वर की मर्जी मोहन बेटा, खुश रहो, और आगे बढ़ गए। वही अनोखे मुँह में बुदबुदाने लगा, ये लोग भी ना। अरे छोटा सा 2 मंजिला मकान है। अब बेटे की शादी के बाद उसे भी तो अलग कमरा चाहिए ना। ऐसे में अपने साथ कैसे इन्हें रखूंगा? और हमारे बीच ये क्या करेंगे? वहाँ गांव में रहेंगे तो ही अच्छा रहेगा। ट्रेन आई और अनोखे भैया पिताजी को बिठाकर लौट आए। शाम को ऑफिस टूर से उनका बेटा लौट आया था। पत्नी को लेकर जैसे ही बाहर जाने लगा तो अनोखे भैया ने पूछा, कहाँ जल्दी नहीं जोड़ी? घूमने या फिल्म देखने? नहीं पापा, हम दूसरी कॉलोनी में घर ढूंढने जा रहे हैं। घर? मतलब नया घर खरीदना चाहते हो? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए भाई? पापा, हम प्राइवेट सेक्टर वाले इतनी जल्दी अपना घर कहाँ बना सकते हैं? वो घर किराए पर। किराए पर? क्यों भला? और बहू, यही शिक्षा दी है तुम्हारे पापा मम्मी ने कि दूसरे घर जाते ही परिवार को अलग कर दो? पापा, ये सीमा का नहीं, मेरा भी फैसला है। मुझे लगता है हमें अलग घर किराए पर लेकर रहना चाहिए। वाह बेटा वाह, अभी शादी को महीना भर भी नहीं हुआ और तू बहू के सुर में सुर मिलाने लगा। आखिर मुझे भी तो पता लगे, तुम्हें दिक्कत क्या है यहाँ रहने में। दिक्कत मुझे नहीं है पापा, और ना ही सीमा को है। बस डरता हूँ कल कहीं आपको मुझसे कोई दिक्कत हुई और आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो फिर उस वक्त मैं कहाँ जाऊँगा? दिक्कत भला मुझे क्यों दिक्कत होने लगी? और मैं तुझे निकालूंगा ही क्यों भाई? आखिर तुम मेरा खून हो, मेरे इकलौते बेटे हो। बचपन से एक माँ बाप इन्हीं लम्हों को जीने की लालसा लिए रहते हैं कि एक दिन वह बूढ़े हो जाएंगे तो उनका बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, उनके साथ रहकर उनकी सेवा करेगा। अच्छा, ये उम्मीद तो हर पिता अपने बेटे से रखता होगा। आई एम राइट पापा? हाँ भाई हाँ। हर बाप अपने बेटे के साथ रहना चाहता है बुढ़ापे में, और वही तो एक अच्छे लायक बेटे होने का सबूत होता है, जिसमें बेटा माँ बाप की सेवा करता है, यूँ अलग अलग रहने की नहीं सोचता। तुमने तो हमें अलग करने की सोच ली। पापा, मैंने भी वही किया जो आपने दादाजी के साथ किया। आप भी तो उन्हें उनके बुढ़ापे में गांव में अकेले छोड़कर आ गए। वो तो मेरी मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी पापा? बेटा, ये 50 गज का मकान 2 मंजिला जरूर है, मगर हम सब एक साथ कैसे रहेंगे? तुम्हारी शादी हो गई है, अब बहू के साथ तुम्हें अलग कमरा। जगह कहाँ है रहने के लिए? पापा, जगह घरों में नहीं दिलों में होनी चाहिए। घरों में तो अपने आप जगह बन जाती है। 2 मंजिला मकान 3 मंजिला भी बन सकता है, मगर उसकी जरूरत क्या है? दादाजी यहाँ आपके पास रह सकते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा था, एक पिता की यही इच्छा होती है, वो अपने बेटे के साथ अपने बुढ़ापे में रहे। तो क्या ये दादाजी की आपसे नहीं होनी चाहिए? वह भी आपके और माँ के साथ साथ अपने पोते और उसकी बहू के साथ रहना चाहते थे, मगर आपने उन्हें, मुझे सीमा ने बताया, उनका बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ से वापस गांव जाने का, मगर आपने उन्हें जगह की कमी का कहकर मजबूर कर दिया। आखिर वह चले गई। पापा, कल यही सब मैं भी कोई मजबूरी गिनाकर आपके साथ करूँगा तो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना? इसीलिए
मैं और सीमा अलग घर ढूंढने के लिए जा रहे हैं। रुको, कहकर अनोखे भैया उठे और शर्मिंदा से होकर बोले, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद तुरंत उन्होंने अपने पिताजी को मोबाइल फ़ोन पर कॉल किया। पापा, हाँ अनोखे बेटा, मैं सही से पहुंच गया हूँ, बस सामान ही खोलने लगा था। नहीं पापा, आप सामान मत खोलिएगा, मैं आ रहा हूँ आपको लेने, अभी रात की गाड़ी से। सुबह दोनों बाप बेटे वापस घर लौट आएंगे। क्या? मगर अनोखे, तुमने ही तो फिर अब? पापा, बस समझ लीजिए, लायक पोते ने आपके नालायक बेटे की आंखें खोल दी। इधर अनोखे भैया तो उधर फोन पर पिताजी की आंखें खुशी से भीग रही थी। वही माँ अपनी नई नवेली बहू और बेटे को दुआएं दे रही थी, क्योंकि जो काम वो सालों में नहीं कर पाई थी, अपने पति अनोखे के गुस्से के आगे वो काम नई नवेली बहू और बेटे के अभिनय ने चुटकियों में करवा दिया था। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।